हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भारत के भूगोल का पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी की चोटी। अनाईमुड़ी की चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। यह चोटी हिमालय के बाहर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात हिमालय पर्वत श्रृंखला को हटा दिया जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी अनाईमुड़ी की चोटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भोरघाट दर्रा किस राजमार्ग को जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है मुंबई को पुणे से। मतलब अगर आपको मुंबई से पुणे जाना होगा तो भोरघाट दर्रे से होके गुजरना पड़ेगा। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काला पर्वत किस पर्वतमाला को कहा जाता है? काला पर्वत किस पर्वतमाला को कहते हैं? तो कहते हैं काराकोरम पर्वतमाला को। काराकोरम पर्वतमाला को काला पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कातिल पहाड़ किस पर्वत को कहा जाता है? कातिल पहाड़ कहते हैं नंगा पर्वत को। इसे कातिल पहाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर्वत पर चढ़ाई के दौरान पर्वतारोहियों की अचानक से मृत्यु हो जाती है, इस कारण इसे कातिल पहाड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहते हैं? तो टेथिस हिमालय कहते हैं ट्रांस हिमालय को। इसे टेथिस हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। तो टेथिस सागर के कुछ अवशेष ट्रांस हिमालय में पाया गया है, इस कारण ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है? हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है और सबसे उत्तरी वाला भाग है ट्रांस हिमालय। ओके, इसका आंसर होगा शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उन 8 राज्यों में सबसे ज़्यादा भाग गुजरता है मध्य प्रदेश से, जबकि सबसे कम भाग गुजरता है राजस्थान से। तो इसमें पूछा है सर्वाधिक भाग, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य है? सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा नदी का वाटर टावर किस देश को कहा जाता है? गंगा नदी का वाटर टावर कहते हैं नेपाल को, क्योंकि नेपाल से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं जो अंत में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ नेपाल से निकलती है, इसलिए नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का सबसे ज़्यादा भाग किस राज्य से होकर बहती है? गंगा नदी का सबसे ज़्यादा भाग बहती है उत्तर प्रदेश से, जबकि सबसे कम भाग बहती है झारखंड से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोसी नदी का उद्गम होता है गोसाईनाथ की चोटी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? महात्मा गांधी जलप्रपात है शरावती नदी पर। यह भारत की सबसे लंबी जलप्रपात है। महात्मा गांधी जलप्रपात को जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ होने वाली वर्षा को मानसून प्रस्फोट भी कहते हैं? जब केरल में 1 जून को वर्षा होती है तो उस वर्षा को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। कहाँ होने वाली वर्षा को? केरल में होने वाली वर्षा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुख्यतः कहाँ चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है? तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलती हैं। इन गर्म हवाओं को स्थानीय तौर पर लू कहते हैं। तो पूरे भारत में अर्थात उत्तर भारत में पंजाब से लेके पूरा बिहार वाला जो पट्टी है उस पट्टी में गर्म हवाएं चलती है, इन्हें लू कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे उत्तर भारत, अर्थात इसमें ऑप्शन में है पंजाब, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 15 है, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं नागपुर को, लेकिन याद रखिएगा टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पूछा टाइगर कैपिटल, तो टाइगर कैपिटल हो जाएगा नागपुर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।